पछतावा ने जीता हर दिल। कलाकारों, पत्रकारों और फिल्म से जुड़े हर सहयोगी का सिनेमाया अवार्ड से हुआ भव्य सम्मान। जी हां दोस्तों, सामाजिक संदेश पर आधारित फिल्म पछतावा ने सिर्फ दर्शकों का दिल ही नहीं जीता बल्कि अपने यादगार सफर का शानदार जश्न भी मनाया। कोलकाता के सुजाता सदन में आयोजित मोमेंट्स कार्यक्रम के दौरान फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग की गई, जहां फिल्म से जुड़े कलाकारों, पत्रकारों, तकनीकी टीम और हर सहयोगी को सिनेमाया अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिल्म पछतावा डायरेक्टर, राइटर एंड प्रोड्यूसर जावेद नसीम की एक इमोशनल और सामाजिक संदेश देने वाली फिल्म है। जावेद नसीम ने कहा कि यह कहानी इंसानी रिश्तों, गलत फैसलों, पछतावों और जिंदगी में सुधार की उम्मीद को बेहद प्रभावशाली ढंग से पेश करती है। फिल्म की दमदार कहानी और कलाकारों के शानदार एक्टिंग ने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। फिल्म को कामयाब बनाने में रोनिका सिद्धू, एकता गंगा उपाध्याय, सलीक दानिश, उदित शंभू मित्रा, जुनैल आबेदीन, JDS-M राशिद और अन्य कलाकारों ने अपने अभिनय से किरदारों में जान डाल दी। सभी कलाकारों के अभिनय की कार्यक्रम में खूब सराहना हुई। इस यादगार समारोह में ऑर्गेनाइजर RK वारसी की अगुवाई में फिल्म की सफलता का जश्न मनाया गया। मंच पर मौजूद सभी कलाकारों, पत्रकारों, तकनीकी टीम, मीडिया प्रतिनिधियों और फिल्म निर्माण में योगदान देने वाले मेंबर्स को सिनेमा अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम सिर्फ एक सम्मान समारोह नहीं बल्कि उन सभी लोगों के योगदान को सलाम था जिन्होंने पछतावा को एक यादगार फिल्म बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सच टीवी 24/7 सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और समाज से जुड़ी हर चीज को दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। मैं हूं नीलोफर अंसारी। खबरों और एंटरटेनमेंट्स के लिए सच टीवी 24/7 को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। It was a great experience because it is my first Hindi project. Of course, it is special. And this is a very great movie. I like the story and the message it wants to convey to the society. So I feel everyone should watch this. This is a really great short movie. How do you feel working in movie? How do you feel in working in the movie? Really great because everyone was very friendly and the environment was very cool. Javed sir ji and every co-actor was very nice to me as it was my first project. So it was really a great बेसिकली experience. जो फनकार होता है या शायर होता है वो अंदर से बहुत ही इमोशनल होता है, बहुत ही हसास होता है। और हम जो अपने आसपास जो चीजें देखते हैं, जो घटनाएं देखते हैं, कभी कभी हम उनसे बड़े ही प्रभावित होते हैं और फिर मन चाहता है कि अपने मन में जो कुछ उबाल आ रहा है उसे लोगों तक पहुंचाएं, उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं। तो मैं काफी दिनों से मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि समाज को मैं छोटे छोटे पैगाम दे सकूं। मैंने कुछ अरसे पहले एक फिल्म बनाई थी, एक अटूट रिश्ता। इसमें मैंने ये दिखाया था कि मियाँ और बीवी के रिश्तों में कभी भी ईगो नहीं आना चाहिए। अगर कभी आपस में मतभेद हो भी जाए तो चाहिए कि एक आदमी झुक कर दूसरे को मना ले और रिश्ते को बचा ले। ये मेरा कॉन्सेप्ट। दूसरी फिल्म मैंने बनाई शराब। शराब जो था, ये इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक था कि मैंने उसमें दिखाया था कि आज के सोशल मीडिया के चक्कर में आकर आज के जो नौजवान हैं वो हर चीज से दूर हो गए, अपने रिश्ते से दूर हो गए, अपने कैरियर से दूर हो गए, एजुकेशन से दूर हो गए, यहाँ तक कि अपने आप से दूर हो गए और अपनी जान तक दे दी। तो ये कई चीजें मैंने देखी थी कि कई जगहों पे ऐसा हुआ था, तो फिर मैंने उस पर वो फिल्म बनाई शराब। पछतावा भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जहाँ पे मैंने देखा कि आज वो बच्चे जिनके माँ बाप उनको पढ़ा लिखा कर अपना सब कुछ उन पे बलिदान करके उनको एक इंसान बनाते हैं, लेकिन जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जब उनके पास आते हैं तो फिर वो लोग किस तरह से अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं और उसे ओल्ड एज होम और वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। तो मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश किया है कि अपने माँ बाप की जिंदगी में उनकी तुम हिफाजत कर लो, उनकी इज्जत कर लो, उनका ख्याल रख लो, वरना माँ बाप एक ऐसी दौलत है कि एक बार जो चले गए तो फिर तो सिर्फ यादें रह जाएंगी और कुछ गुनाह, कुछ गलतियां ऐसी होती है कि जिनकी तलाफी नहीं हो सकती। तो आज के नौजवानों से मैं खास तौर से कहूंगा कि ऐसी गलती न करें कि कल को आपको पछताना पड़े और आप चाह के भी उसकी तलाफी नहीं। पहली बात तो है कि ये टीम वर्क है कि जिसमें मुझे अपने साथ कुछ लोगों का साथ चाहिए और मेरे पास वो लोग हैं। और नए से नए आदमी जब मेरे कॉन्सेप्ट को सुनता है तो वो आके मुझसे जुड़ जाता है, मेरा साथ देता है। तो चूंकि ये मेरे जो प्रोग्राम्स होते हैं, मेरी जो फिल्में होती हैं समाज के लिए होती हैं, समाज के लिए पैगाम होती है,
तो ये जितना ज्यादा से ज्यादा आम लोगों तक जाएगा, इसका फायदा समाज को पहुंचेगा और उन लोगों को भी पहुंचेगा। और अगर मेरी फिल्म के कॉन्सेप्ट को समझते हुए अगर 2 आदमी भी सुधर गया तो मैं समझता हूं कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। तो ये सिलसिला तो मेरा लगा रहेगा और मैं ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स पे छोटी छोटी फिल्में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरा पॉकेट बहुत ही छोटा है और मैं विदाउट फाइनेंसर या विदाउट स्पॉन्सर या किसी भी मदद के बिना स्पॉन्सर आप क्यों नहीं लेना चाहते? और फिलहाल मैंने इस बारे में इसलिए नहीं सोचा है कि मैं समझता हूं कि अगर मेरा काम बहुत अच्छा हो रहा है तो इसके बजाय कि मैं किसी दरवाजे जाकर उनसे कहूं कि मेरी मदद कीजिए, सामने वाला अगर मेरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा तो खुद कहेगा कि जावेद भाई इस प्रोजेक्ट में मेरी तरफ से ये योगदान है, आप उसे और अच्छे ढंग से। बहुत अच्छा लगा, समाज को एक मैसेज है और ऐसे फिल्म में काम करके बड़ा दिलचस्पी होता है। शुरू से हमारा एक्टिंग से लगाव रहा है। हमारा अपना एक चैनल है सब रंग आबिदीन के सर, उसमें बहुत से हमारे वीडियोस है, 53 वीडियोस है और लाइक करने वाले और 1 लाख से ऊपर है। तो ये हमारा खुशकिस्मती है कि आप लोगों के साथ काम किया है और एक मैसेज समाज को देने की कोशिश की है। हमने तो कहा भी, स्टेज पे भी कहा कि एक मैसेज है, क्योंकि घर के अंदर डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, रिलेशन ऑफ फादर मदर वाइफ एंड चिल्ड्रन कैसा होना चाहिए, ये इस फिल्म में दर्शाया है। पछतावा मूवी में पहली बार आपने एक रोल निभाया, कैसा फील? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे दोस्त मुझे लेके आई और नदीम सर जी के डायरेक्शन में बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे एकदम, मैं वैसे स्टेज पे बोल नहीं पाती हूँ, पर उन्होंने जो बोला थोड़ा कर पाया, उत्साह बढ़ा और आगे चाहूंगी कि कर पाऊँ और भी। अपना नाम? बलजीत कौर। मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, रिश्ता एज ए फ्रेंड, हम लोग बहुत पुराने इस फील्ड में हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नया है कुछ, तो ठीक है, हम दोनों का बहुत एक कोऑर्डिनेट होता है। और जब भी कोई नया प्रोजेक्ट करते जाए, जैसे कि आपने सुना था कि हर प्रोजेक्ट में वो कोशिश करती है कि मैं उनको पूरा बैकिंग सपोर्ट दूं, तो एक हमारा बॉन्डिंग भी बन गया उनके साथ, क्योंकि अपने दमखम में जो भी इन्होंने किया बहुत अच्छा किया है। अगर इनको और बैकिंग सपोर्ट मिले, अच्छे स्पॉन्सर मिले, तो ये और भी बेहतरीन काम कर सकते हैं। और पैसा, रिसोर्स, मनी रिसोर्स तो लगते ही हैं, क्योंकि अभी थोड़ा लैक ऑफ है इसके। चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जावेद जी को अच्छे स्पॉन्सर्स मिले और अच्छे प्रोजेक्ट में भी अच्छे आर्टिस्टों को भी, आर्टिस्ट तो अच्छे से मिले, लेकिन जो न्यू कमर्स है थोड़ा उनके साथ काम करना टफ होता है। हम नए लोग कलकत्ते के सभी ऐसे लोगों को कहना चाहूंगी कि जो भी अपने पावर में है, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि समाज में छोटी छोटी चीजें दिखाने की कोशिश करने के लिए एक पैकेज सपोर्ट बहुत जरूरी है। पैसे के बिना इतना होता नहीं है, मेहनत चाहेंगे भी करना, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जितनी भी टेक्निकल चीजें होती हैं उनमें पैसा भी लगता है। तो अभी तो फिलहाल हमने जो सपोर्ट करना है करते, लेकिन मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज आगे आइए। सिर्फ जावेद को नहीं, ऐसे जो भी लोग इस मूवमेंट को चला रहे हैं, कलकत्ता जो कल्चर सिटी के नाम से जाना जाता था, तो कहीं ना कहीं डूबता जा रहा है, उसको डूबने नहीं देंगे, हम उसको बहुत उखाड़ेंगे। और जो भी नए लोग हैं, जब कल्चर सिटी था, ये कल्चर सिटी कहलाएगा, बस हम लोग सब